नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। गतिलेखन अभ्यास संख्या 103। गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। पश्चिमी शक्तियों, विशेष रूप से अमेरिका को यह समझना होगा कि भारत को मजबूत बनाना चीन के विस्तारवाद को संतुलित करने के लिहाज से उसके रणनीतिक हितों के अनुरूप है। दुर्भाग्य से अमेरिका की प्रतिक्रिया यही दर्शाती है कि वह भारत को समर्थन देने में हिचक रहा है। यह दृष्टिकोण सही नहीं। ऐसे में भारत को वैश्विक विमर्श की दिशा बदलने का प्रयास करना चाहिए। दुनिया को यह याद दिलाना जरूरी है कि भारत पाकिस्तान संघर्ष केवल कश्मीर की क्षेत्रीय लड़ाई नहीं, बल्कि राज्य प्रायोजित आतंकवाद के विरुद्ध एक निर्णायक युद्ध है। भारत को पश्चिम को यह बताना होगा कि कश्मीर हजारों वर्षों से भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का अभिन्न अंग रहा है। भारत पाकिस्तान की तरह दो राष्ट्र सिद्धांत पर आधारित न होकर एक जीवंत बहुलतावादी और विविधता से भरपूर लोकतंत्र है, जिसे सांप्रदायिक सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। यह ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ वैश्विक मंचों पर बार बार सामने रखा जाना चाहिए, ताकि पाकिस्तान और उसके समर्थक देशों के दुष्प्रचार का मुकाबला किया जा सके। हमें सक्रिय रूप से अभियान चलाना होगा ताकि कश्मीर को लेकर पश्चिमी नज़रिया बदले। सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो पहलगाम आतंकी हमले और उसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब किसी तरह की ढिलाई की गुंजाइश नहीं छोड़ी जा सकती। अब युद्ध केवल पारंपरिक मोर्चों तक सीमित नहीं रह गया है। तकनीकी श्रेष्ठता निर्णायक बन चुकी है। सैन्य तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मानव रहित प्रणालियों को समझना जरूरी है। अब किसी स्तर पर कोई ढिलाई नहीं चलेगी। जमीनी खुफिया तंत्र से निरंतर फीडबैक, मजबूत साइबर सुरक्षा ढांचा और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र को अपनाना होगा। चीन, तुर्की, पाकिस्तान तिकड़ी की काट के लिए भारत को हथियारों और सैन्य सिद्धांतों में निर्णायक बढ़त बनाए रखनी होगी। उन्नत तकनीक, मजबूत लॉजिस्टिक्स और सेनाओं के बीच पारस्परिक समन्वय अनिवार्य है। भले ही पाकिस्तान सामरिक तौर पर कमजोर दिख रहा हो, लेकिन चीन, तुर्की के समर्थन और पश्चिम के ढुलमुलपन के चलते वह अपनी हरकतों से शायद ही बाज आए। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ जैसे संगठन शांति काल में अपनी भूमिका भलीभांति निभाते हैं, लेकिन अब उन्हें युद्धकालिक बल के रूप में विकसित करना होगा, जो संकट की स्थिति में मोर्चा संभाल सके। इस क्रम में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नवीनीकरण और सेना के साथ नियमित अभ्यास जरूरी है। आंतरिक
सुरक्षा की चुनौतियां भी गंभीर हैं। इनमें सबसे चिंताजनक बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ है। घुसपैठियों की बढ़ती संख्या न केवल स्थानीय संसाधनों पर बोझ डाल रही है, बल्कि सीमावर्ती संवेदनशील राज्यों के जनसांख्यिकीय संतुलन को भी प्रभावित कर रही है। स्टॉप।